हेलो जस्ट वेलकम टू स्पार्क स्टूडेंट। और आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ, जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के अंदर हम आपको यूपीएसआई एंड आईआईटी पॉलिटेक्निक के जो मैथमेटिक्स है वो सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, और बात करें यहाँ पर हम लोग काफ़ी टॉपिक्स आपको कंप्लीट करवा चुके हैं। यदि आप नए व्यूअर्स हो और पुरानी वीडियो को ना देखो तो जाकर के एक बार जरूर इन वीडियो को चेक कर ले। ठीक है, और वीडियो को देखें, एंजॉय करें। ठीक, आज फिलहाल हम लोग आज कुछ नया करते हैं। ठीक, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग हमेशा क्या है कि आते हैं, पढ़ाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करते। ठीक है, कुछ आज से स्पेशल करते हैं। ठीक, लाइक दिस, आइए हम लोग बात करते हैं एक स्टोरी के बारे में। ठीक, क्या एक स्टोरी। ठीक, आज जो सुनते हैं अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, मजा लीजिएगा। ठीक, स्टोरी क्या है कि एक्चुअल में होता क्या है कि जो साइंटिस्ट होता है वो एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। ठीक, किसके ऊपर? मेढक के ऊपर। ठीक है, तो होता क्या है कि जो साइंटिस्ट होता है एक मेढक कहीं से पकड़ता है, उसके बाद लाता है और उसे एक डिब्बे में रख देता है। ठीक है, कहाँ? एक बॉक्स में। ठीक, और ऐसा बॉक्स होता है जिसके हाफ पार्ट में, मतलब कि आधे भाग में पानी भरा होता है और आधा भाग उसका जो होता है वो खाली होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करता है कि जो डिब्बा होता है उस डिब्बे में नीचे से, ठीक है, आग जलाया जाता है। क्या? आग जलाया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो पानी होता है डिब्बे का वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है। ठीक, जैसे जैसे गर्म होता है, ठीक, जो मेढक होता है वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को अकॉर्डिंग द वाटर हीटिंग वो क्या करता है? मैनेज करने लगता है। ठीक, मतलब जिस प्रकार से पानी का जो टेम्परेचर बढ़ता है उसी प्रकार से अपने टेम्परेचर को भी मैनेज करता है। ठीक है, एटलीस्ट धीरे धीरे होता क्या है कि ये जो मेढक होता है वो क्या करता है, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज करता रहता है और इधर से नीचे से जो वाटर होता है वो क्या होता है? हीट होता रहता है। ठीक है, और अंततः होता क्या है कि एक ऐसा स्टेट आता है, एक ऐसा सिचुएशन आता है कि उस समय पर जो पानी होता है, ठीक, वो क्या होता है? पूरी तरह से काफी मात्रा में गर्म हो जाता है। और उस समय पर जो मेढक होता है वो अपनी सारी एनर्जी उस पहले, ठीक है, पानी के अकॉर्डिंग मैनेज करने में पूरा पूरा लॉस कर चुका होता है। ठीक है, जितनी भी उसकी शक्ति होती है, जितनी भी उसकी क्षमता होती है, वो क्या करता है कि पूरा का पूरा अपने बॉडी के टेम्परेचर को अकॉर्डिंग द वाटर टेम्परेचर हीटिंग को मैनेज करने में ही लॉस कर देता है। ठीक, तो होता क्या है कि जो आपका मेढक होता है उस सिचुएशन पर जब पानी का टेम्परेचर अधिक हो जाता है तब चाहता है कि मैं क्या करूं, इस पानी से या इस डिब्बे से मैं बाहर आ जाऊं। लेकिन आप तो समझ रहे हैं कि जो शक्ति है, जो पावर है, वो क्या है? उसका पूरी तरह से ऑलरेडी लॉस हो चुका है। फिर वही होना है जो आप जानते हैं। ठीक, अब उसके पास इतनी क्षमता नहीं है, ठीक, इतना एनर्जी नहीं है, तो क्या करेगा? सीधा सीधा है कि वो अपने प्राण को जोखिम में डाल देगा। बट जो साइंटिस्ट होता है उसको मारता नहीं। ठीक, जैसे वो देखता है कि तपना स्टार्ट कर देता है, वो क्या करता है? उसको कील पे निकाल के बाहर रख देता है। ठीक है, तो स्टोरी का मोरल सीधा सीधा है कि जब आपके पास समय हो, क्षमता हो, ठीक है, उसी समय पर कुछ ऐसा काम कर लेना चाहिए जिससे आने वाला जो समय है उसमें कभी किसी भी प्रकार की ग्लानि ना हो, किसी भी प्रकार के तड़पण ना हो। ठीक है, तो ये था स्टोरी का मोरल। ठीक है, तो आई होप अच्छी लगी होगी। ठीक, तो आ जाओ हम लोग अब बात करते हैं अपने टॉपिक्स में। ठीक, तो फिर से एक बार वेलकम टू स्पार्क के स्टडी पॉइंट। और आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर आपका 28। ठीक है, ज्योमेट्री उठाते हैं। क्या? रेखा गणित। ठीक, जो आईआईटी की आपकी ज्योमेट्री है उसको आज हम लोग उठाते हैं। ठीक, तो इसमें जो ज्योमेट्री है उसमें आपका जो टॉपिक है वो 28 है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम दिया गया है। क्या? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो आई थिंक आप लोग अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम समथिंग यू नो दैट अबाउट द दिस फार्मूला। ठीक है, ऑलमोस्ट मेनी क्वेश्चन यू कैन सॉल्व। ठीक है, बट डोंट वरी, आइए हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसको समझेंगे। ठीक है, रेखा गणित ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री में सबसे पहले टॉपिक्स आपका क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये आपका जो टॉपिक्स 28। ठीक है, जियोमेट्री। ठीक है, ज्यामिति। ठीक, इसमें सबसे पहले आपका क्या है? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये तो हमको इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसा कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में इसके साइड्स निकालना, ठीक है, कैसे किस प्रकार से हम इसके साइड्स को फाइंड आउट करेंगे, वो चीज इसके बारे में आप अच्छे से जान गए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कुछ इससे रिलेटेड ज्योमेट्री में। ठीक है, तो देख लीजिए, तो ये जो पाइथागोरस एक आपके गणितज्ञ, ठीक है, मैथमेटिशियन है, इन्होंने एक बताया, एक रिलेशन बताया। ठीक, क्या कि यदि कोई हमारे पास
क्या है, ट्रायंगल है, और वो जो ट्रायंगल है वो आपका क्या है, राइट ट्रायंगल है, ठीक है, समकोण है, क्या है, समकोण कोई आपके पास क्या है, त्रिभुज है। ध्यान से समझिएगा, उन्होंने बताया कि आपके पास एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है, और वो जो त्रिभुज है वो आपका क्या है, समकोण है, ठीक है, मतलब वन साइड बिकम्स टू 90 डिग्री, ठीक है, मतलब एक साइड जो होगा ए बी सी वो क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा, ठीक। तो वो उन्होंने बताया कि यदि कोई ट्रायंगल होगा, उस ट्रायंगल के एक साइड 90 डिग्री होगा, तो उनके जो साइड्स होंगे उन साइड के रिलेशन के बारे में बताया कि वो जो साइड्स होंगे उसके रिलेशन क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम लोग कुछ इसको डिफाइन करते हैं, और हमारे हिसाब से आप इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, ठीक है, पढ़े होंगे कि आपका ये जो आपका है, ठीक है, सबसे लॉन्ग टर्म्स या लॉन्ग साइड्स वो जो होता है, ठीक है, उसका जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, आपके अदर जो साइड्स होते हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो बात करें यहाँ पर देखिए, सबसे लंबी जो साइड से जो सबसे बड़ी भुजा हो वो आपका क्या है, AC। तो AC का स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा, उन्होंने बताया कि ये AB का स्क्वायर प्लस आपका BC का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है कि जो सबसे बड़ी वाली साइड होगी, सबसे बड़ी वाली जो भुजा होगी, ठीक है, उसका जो स्क्वायर होगा वो अन्य दो जो साइड्स होंगे, ठीक है, अन्य जो साइड्स होंगे, ठीक, उन साइड के सम के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ठीक है, ये चीज, ठीक। तो ये था नॉर्मल। अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि कोई भी ट्रायंगल होगा उस ट्रायंगल को कैसे पहचानेंगे कि ये समकोण ट्रायंगल है, न्यून कोण है, ठीक है, अधिक कोण है, ठीक है, या रिज कोण ट्रायंगल है, ठीक है। तो इन सब के बारे में भी हम लोग अच्छे से बात करेंगे, ठीक है, मतलब त्रिभुज को किस प्रकार से हम लोग डिफाइन करेंगे कि ये किस टाइप का त्रिभुज है, ठीक है, ये चीज। तो नॉर्मल क्या है, हमको स्टार्टिंग चलना है, क्योंकि बेसिक लेके उठा के बात करना है, तो बेसिक से हम चलेंगे, ठीक। तो नॉर्मली आप जानिए, जब भी आपका क्या हो जाएगा, वन साइड बिकम्स टू योर 90 डिग्री, देन योर साइड्स रिलेशन AC स्क्वायर इक्वल टू आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक। और अगर बात करें हम इसमें, तो और इसे आप क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा कह सकते हैं, ठीक है, कि ये जो रिलेशन बन के आता है वो आपका क्या होगा, ABC, ठीक। ये आपका सीधा सीधा जी, इसमें आप जानते हैं ये जो सबसे बड़ी साइड उसे हम लोग कर्ण बोलते हैं, क्या, कर्ण का स्क्वायर इक्वल आपका क्या हो जाता है, आधार का स्क्वायर, क्या, आधार का स्क्वायर प्लस आपका लंब का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है, ठीक। तो ये था हमारा नॉर्मल, इसके बारे में खूब अच्छे से आप लोग क्या है परिचित है, ठीक। अगर खुदा न खास्ता हम लोग क्या करें, थोड़ा सा इसी को चेंज कर दे, क्या करें, थोड़ा से इसी डायग्राम को चेंज कर दे, फिर उसके बाद हम इसका रिलेशन पूछे, ठीक है। इसी को आप क्या कर सो करते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आधार मतलब AB, ठीक है, ये BC का स्क्वायर प्लस आपका AB का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, एक यहाँ पर और एक चीज जान लीजिए कि ये जो रिलेशन है, ठीक, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पर ये जो साइड है, ठीक, ये आधार होगा, लेकिन कब, व्हेन यू आर वी आर टेक, ठीक, द एंगल, ठीक है, दिस, मतलब कि जब हम लोग ये वाला एंगल लेंगे तब आपको ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा या आपका लंब कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके दो चार क्वेश्चन आई थिंक बने होंगे, ठीक है, जब आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व किए होंगे, तो इससे थोड़ा आप समझिएगा, और क्लास 10th स्टैंडर्ड में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक। जो थीटा आप लेंगे, सपोज दैट अगर हम बात करें यहाँ पर साइन C, क्या, साइन C, तो इस कंडीशन में जो आपका परपेंडिकुलर बनेगा, लंब बनेगा, वो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा इसको आप माइंड में रखना है, ठीक, ये आपका वर्क करेगा किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो ये है, तो आज हम लोग आगे बात करते हैं। तो ये अगर हम बात करें, इसी को थोड़ा सा चेंज कर दे डायग्राम, क्या, इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर दे, और लाइक हम ये बना दे आपका, ये आपका हो जाएगा AB और ये D और ये आपका C, ठीक। अब इस कंडीशन में आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, उसको हमको समझना है, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर दो आपका राइट ट्रायंगल बन रहा है, एक आपका ये बन रहा है BDA और दूसरा CDA बन रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में अगर हम डायरेक्ट रिजल्ट देखें, ऐसा नहीं है कि अब इसमें क्या है, चलो देखो, जब इस टाइप के आएगा डायग्राम, ठीक है, इस प्रकार दिखेगा,
ठीक है, या इस प्रकार का बनने का प्रोबेबिलिटी होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, चाहे आप सीधा सीधा एक रिलेशन लगा के निकाल सकते हैं, या तो फिर आप अपना दो ट्रायंगल लगा के, मतलब इस फार्मूले को दो टाइप से यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीका बनता है। ठीक, अगर हम इसमें डायरेक्ट रिलेशन की बात करें, ठीक, क्या डायरेक्ट रिलेशन की बात करें, तो आपको ये AC का स्क्वायर, ठीक है, AC का स्क्वायर मतलब ये वाला, ठीक, ये आपका AB का स्क्वायर क्या बनेगा, AB का स्क्वायर प्लस आपका बनेगा BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये पूरा, ठीक है, माइनस आपका 2BC इंटू आपका BD बन जाएगा। क्या बनेगा, BC इंटू आपका BC इंटू आपका BD। ठीक, ये बन जाएगा रिलेशन, ध्यान समझिएगा, फिर से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, यदि आपका क्या बन जाएगा, ठीक, ट्रायंगल लाइक दिस रहेगा, ठीक है, इस प्रकार रहेगा, मतलब आपका ये कोई साइड है, ठीक, मतलब कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल को बेस पे उस पे क्या कर दिए हम, एक लंब डाल दिए। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन रखी है, तो इस कंडीशन में अगर डायरेक्ट आप रिलेशन देखना चाहते हैं, इस पूरे साइड की जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, AC का स्क्वायर, ठीक है, ये वाली जो साइड होगी आपकी, ठीक, ये AC का स्क्वायर इक्वल आपका AB का स्क्वायर प्लस आपका फिर क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर माइनस 2 फिर आपका BC इंटू आपको क्या हो जाएगा BD हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा। ठीक, एक्चुअल में होता क्या है कि कभी कभी पूछ लेता सीधा, आपका ये साइड दे दिया, ठीक, ये साइड दे दिया और ये साइड दे दिया। ठीक, अब कह दिया क्या, आप BC निकालिए, BC फाइंड आउट कीजिए, तो ये फार्मूला आपको पता है, ये रिलेशन आपको पता है, तो इजीली आप क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर रख के फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये चीज, ठीक, तो ये होता है, तो इसलिए क्या करना है, हमको डायरेक्ट इस रिलेशन को माइंड में रख लेना है। ठीक है, जब भी क्या है, दो ट्रायंगल बने, बीच में परपेंडिकुलर लाइन हो और ये क्या करे, इस ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड करता हो, तो आपको जो रिलेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, AC के स्क्वायर इक्वल आपका AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। ठीक है, यहाँ से डायग्राम से अच्छे समझ लीजिए। ठीक, मतलब ये वाली जो आपकी साइड होगी इक्वल आपकी ये वाली साइड होगी। ठीक, फिर उसके बाद आपका स्क्वायर रहेगा दोनों में, प्लस BC का स्क्वायर इक्वल सॉरी माइनस 2 आपका क्या हो जाएगा 2 फिर आपका BC इंटू आपका BD हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज, और सीधा सीधा यूज क्या है इसका, आपको सीधा क्वेश्चन देगा, क्या क्वेश्चन दे देगा, मतलब कुछ साइड से दे देंगे और इसमें एक दो साइड आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल देगा। ठीक है, सपोज अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलो आज कुछ दो एक क्वेश्चन करवा देते हैं यहीं पे, देख लो। अब सीधा इसमें क्या पूछ लिया, हाँ चलो इसी को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, नया डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका A हो गया, C हो गया, B हो गया, आपका ये D हो गया। ठीक, सपोज दैट आपका पास ये हो गया 10 हो गया और ये आपको 5 हो गया और यहाँ पर ये टोटल जो है वो आपका 3 दे देते हैं। ठीक है, 3 नहीं 12 ले लेते हैं, ये चीज। अब आपको क्या फाइंड करना है, इसमें BD फाइंड करना है। ठीक है, ये आपका ABCBD ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, इससे आपको फाइंड करना है, तब आप क्या करेंगे, इस फार्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप ये फार्मूला मतलब इसे इम्प्लीमेंट किए बिना नहीं निकाल सकते, नहीं यार इजीली आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है जब ये पता रहेगा आपको तो सीधा सीधा आप निकाल लेंगे। ठीक है, हाँ, और एक चीज अभी इसमें रिलेशन हम बताते हैं जो हर जगह आपको काम कर देगा। ठीक है, आ जाओ, जैसे आपको 2-3 साइड पता, सपोज दैट अगर हम बात करें यहाँ पे, ये साइड आपको पता है, ये साइड पता है। ठीक है, ये साइड आपको टोटल पता है। ठीक है, या हाफ पता है। ठीक, तो उसको हम किस प्रकार से फाइंड आउट करवाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में भी। आज पहले हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलो देखो, सबसे पहले आपको क्या है AC। ठीक, AC का स्क्वायर आपको कितना है 10 है। ठीक, तो 10 रख दीजिए, तो ये आपका 10 का स्क्वायर इक्वल आपका क्या हो जाए AB का स्क्वायर, और AB में आपका क्या है 5, तो ये आपका क्या हो गया 5 का स्क्वायर प्लस आपका BC ये 12 का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद माइनस आपका कितना है 2 इंटू BC। ठीक, BC आपका टोटल आपका ये 12 है इंटू आपका क्या है BD है, ये चीज। अब यहाँ पर देखिए आपका 100 हो गया प्लस आपको ये 20 सॉरी इक्वल आपको ये 25 प्लस आपका 144। ठीक, माइनस आपका 24 BD। ठीक है, अब उसके बाद इसको आपको ऐड कर लेना, उस साइड भेज देना है। ठीक,
तो ये ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए ये क्या है आपका 144 है, ये 100 है, तो यहाँ पर 44 बचा, ठीक, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर उसके बाद ये 25 इसमें ऐड कर लेना, तो ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा 5 4 9 हो गया, 4 और 2 आपका 6 हो गया, ठीक, इक्वल में, ठीक। अब देखिए चूंकि ये वाला नंबर जो है आपका ग्रेटर है, ठीक, बड़ा है, ज्यादा है, तो इस साइड जाएगा तो माइनस में ही आएगा, और इधर जाएगा तो आप क्या आ जाएगा 24 आपका BD आ जाएगा, ठीक। ये माइनस से माइनस कैंसिल, इसको नीचे डिवाइड में भेज देना है आपको, ठीक है, और 3 से कैंसिल कर देना है, ठीक। तो ओवरऑल आप 6 9 बाई आप 24 इक्वल आप क्या लिखेंगे BD, ठीक। कैंसिल कीजिए तो 3 2 6 3 3 9 और ये आपका हो जाएगा 3 8 24, ठीक। तो ओवरऑल आपका 23 बाई आपको क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है, जो BD का वैल्यू होगा, ठीक है, मतलब जो ये वैल्यू होगा साइड आपका कितना होगा, ओनली BD आपका 23 बाई आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। एक कीजिए, हाँ, और अगर हम बात करें यहाँ पर आप लोग जानते हैं, ठीक है, पेरीमीटर, ठीक, क्या पेरीमीटर, सपोज दैट आपको एक साइड ये पूरा दिया हुआ है, ठीक, पेरीमीटर के अकॉर्डिंग भी इसके साइड्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, तो आई होप इस फार्मूले का यूज डायरेक्ट कहाँ करना है, ठीक है, किस प्रकार से यूज होगा अच्छे से आप समझ गए होंगे, ठीक है। सीधा सीधा कोई साइड ही इसके अकॉर्डिंग पूछेगा, या तो क्या पूछ सकता है, रिलेशन पूछ सकता है, ठीक है, डायरेक्ट ये जो रिलेशन बना है ना इसी पूछ सकता है, ठीक, बोलेगा डायग्राम बना देगा, अब यहाँ पर जो ये है, ठीक है, इसे PQ RST कुछ भी कर सकता है, ठीक, और ये रिलेशन पूछ सकता है, ठीक है। तो आई होप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक। तो अभी तक हम लोग 2 डायग्राम का डिस्कशन कर लिए हैं, ठीक। तो रिलेशन क्या है, सीधा सीधा आपको माइंड में रखना है, क्या है, AC का स्क्वायर इक्वल आपका AB की स्क्वायर प्लस आपका BC की स्क्वायर माइनस 2 BC इंटू आपका क्या हो जाएगा BD होगा, ठीक है। तो आई होप ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसी में अगर हम इसी को थोड़ा से और कन्वर्ट कर दे, क्या थोड़ा से और इसी को चेंज कर दे, ठीक, तो देखो किस टाइप से इसका रिलेशन बनेगा। सपोज दैट आपका ये हो गया, ये और ये, ठीक। अब यहां पर हम इसका नाम ले लेते हैं A B C और ये आपका D, ठीक है। अब यहां पर रिलेशन देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा AC का स्क्वायर, क्या AC का स्क्वायर इक्वल, ठीक है, ध्यान से समझना। अब उसके बाद AB का स्क्वायर क्या बनेगा, AB का स्क्वायर प्लस आपका फिर क्या बनेगा BC का स्क्वायर, कौन वाला नीचे, सॉरी, AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है, नहीं थर्ड है, हाँ, BC का स्क्वायर, आपका BC का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 2BC इंटू BD प्लस 2 आपका BC इंटू BD, ठीक है, ये बनेगा। तो ये था रिलेशन आपका थर्ड, ये जो रिलेशन है आपका थर्ड, ध्यान समझना, क्या है, AC का स्क्वायर इक्वल आपका AB का स्क्वायर प्लस आपका BC का स्क्वायर प्लस 2BC इंटू आपका BD बनेगा, ठीक है। जब भी आपका डायग्राम इस प्रकार से रहेगा, ठीक, क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस आपका इक्वल AB का स्क्वायर, ठीक, प्लस BC का स्क्वायर 2 इंटू BC इंटू BD, ठीक है, इन दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये चीज। तो ये रिलेशन है आपका थर्ड डायग्राम को, जब एक साइड ही आपको दिखे, ठीक है, तब क्या कर देना है आपको इसका इम्प्लीमेंट कर देना है। पूरा रिलेशन पूछता है डायरेक्ट, क्या ये कभी कभी डायरेक्ट रिलेशन पूछ लेता है, यहाँ पर वैल्यू कुछ भी दे देगा PQRST, ठीक, ये चीज डायरेक्ट रिलेशन देता है, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट ये रिलेशन पूछ लेता है, ठीक, कि ये जो डायग्राम है इस डायग्राम पे जो रिलेशन होगा वो क्या होगा ये पूछ लेता है, या तो फिर क्या करता है ये साइड दे दिया, ठीक, और ये साइड आपको कहेगा फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक, तब यहाँ पर ये यूज होगा, ठीक। अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक, इसके बारे में, तो ये था आपका जो रिलेशन था वो आपका सेकंड था, ठीक, थर्ड है, ठीक। आज हम लोग आगे बात करते हैं एक और, जब आपका थोड़ा से देख लीजिए, और ये नेक्स्ट, ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये आपका जब भी डायग्राम इस प्रकार होगा, ठीक, ये मतलब कि ये वाली जो साइड होगा इन दोनों साइड को, मतलब ये पूरे साइड को हाफ करेगा, ठीक है, मतलब BDC, ठीक है, BDCA, मतलब जो यहाँ से डिस्टेंस होगा BD वो आपका क्या होगा DC के इक्वल होगा, ठीक है। तब जो रिलेशन बन के आएगा वो आपका रिलेशन होगा, देखिए
ए बी का स्क्वायर, क्या ए बी का स्क्वायर इक्वल आपका ए सी का स्क्वायर, क्या ए सी का स्क्वायर, ए बी मतलब ए बी के स्क्वायर इक्वल आपका ए सी का स्क्वायर प्लस आपका 2 प्लस आपका 2 ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है, ए डी स्क्वायर प्लस आपका बी डी स्क्वायर, ठीक है, ये चीज होगा, ठीक, ए डी स्क्वायर प्लस आपका बी डी स्क्वायर, ठीक है, ये चीज। जब भी आप क्या करेंगे, ये जो साइड होगी, जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, वो क्या करेगी, नीचे वाली मतलब कि जो साइड होगी आपको क्या बी और सी, इस बी सी को क्या करेगा, हाफ करेगा, ठीक है। ये जो ए है, लाइन ए डी है, वो क्या करेगा, यदि बी सी को हाफ करते हैं तो उस कंडीशन में जो आपका रिलेशन निकल के आता है वो क्या होगा, आपका ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर इक्वल आपका ए सी का स्क्वायर, ठीक है, मतलब ये जो पूरा साइड जो है ये ए सी का स्क्वायर प्लस आपका 2 ए डी प्लस आपका ए डी का स्क्वायर प्लस आपका बी डी का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इस रिलेशन को भी आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। तो 4 रिलेशन है, ठीक, तो पहला आपका इजी है, ठीक, फिर उसके बाद दूसरा आपको समझा दिए और ये आपको क्या हो गया, तीसरा हो गया, ठीक है। दूसरा आपको फिर से एक बार देख लीजिए, काफी हम लोग लंबे समय तक इसको भी डिस्कशन किए थे। ये चीज ये आपका ए, फिर ये था आपका बी, ये डी और ये सी, ठीक। तो इसमें रिलेशन हम इसका बताए थे, आपको क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर आपका हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस आपका बी सी का स्क्वायर माइनस 2 बी सी इंटू आपका बी डी, ठीक। तो ये रिलेशन तीनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इन तीनों रिलेशन को आई होप आपको नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। ये आपका सेकंड रिलेशन है, ये आपका थर्ड रिलेशन है और ये आपका फोर्थ रिलेशन है, ठीक है। इन फोर्थ चारों रिलेशन को समझ लेना, बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आप कई वीडियो में देखेंगे, यदि आप वीडियो देख रहे हैं प्रॉपर, तो आपको यही पता चला होगा कि जो क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार्टिंग में लोग क्या करते हैं, बेसिक जो क्लास होते हैं छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। जब बेसिक क्लास छोड़ के आगे बढ़ाने, जब यही चीज़ें नहीं आता है तो फिर वही बच्चे को आगे जो क्वेश्चन होता है उसे पकड़ने में काफ़ी इशू हो जाता है, ठीक है। तो क्या करना है कि ये जो रिलेशन निकल के आए, इन सारे रिलेशन को आपको अच्छी तरह से माइंड में सेव कर लेना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आगे बढ़ना, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट। यदि आप इस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आगे चल के जायज़ सी बात है आपको इशू, क्योंकि इसका इम्प्लीमेंट है कहीं ना कहीं, ऑलमोस्ट काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें इसका यूज होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो और सीधा है, इस रिलेशन को अच्छे से आप पकड़ लेना, समझ लेना, जान लेना है, बस इतने से देखिए, यही है, बस इसी से पूरा इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे, चीज़ जान लीजिए, ठीक। ये है, थोड़ा बहुत और है, अभी उसको भी डिस्कस हम लोग कर लेंगे, ठीक। तो एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं, ये वाला आप समझ गए, ए सी के स्क्वायर इक्वल आपका ए बी के स्क्वायर प्लस आपका बी सी के स्क्वायर बी डी इंटू डी सी हो गया, ठीक। उसके बाद अगर आपका ये आता है, ये आपका हाफ करता है, तो इसके लिए रिलेशन क्या आएगा, सीधा आपका ए बी का स्क्वायर, ठीक, ए बी का स्क्वायर इक्वल आपका ए सी के स्क्वायर प्लस 2 ए और डी, ठीक है, मतलब ये ए डी प्लस आपका बी डी का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज। और उसके बाद एक ये है, तो आप इस सिचुएशन क्या करेंगे, ए सी के स्क्वायर ए बी के स्क्वायर प्लस आपका ये बी सी के स्क्वायर, ठीक है, फिर आपका 2 ये आपका बी सी इंटू आपका बी डी, ठीक है। तो ये रिलेशन है सब, तो आई होप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक। पहले वाले के स्क्वायर, ठीक है, इक्वल आपका ये मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल आपका ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस आपका बी सी का स्क्वायर प्लस आपका 2 बी सी इंटू आपका बी डी हो जाएगा। तो आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसी को लेकर के हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये था आपका रिलेशन पूरा। अब हम लोग आगे बात करेंगे और इसका इम्प्लीमेंट भी बता दिए अकॉर्डिंग, ठीक है, एक इक्वेशन करवा के बता दें किस प्रकार से आपका, ठीक है, इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। आज हम लोग आगे कुछ बात करेंगे, ठीक। क्या कि यदि कोई आपका त्रिभुज हो तो उसे आप किस प्रकार से पहचानेंगे कि ये आपका समकोण है, न्यून कोण है, ठीक है, अधिक कोण है, ये आपका ऋज कोण है, ठीक है। ये सॉरी, इसके रिलेशन के बारे में हम लोग कुछ समझेंगे, ठीक है। आ जाओ देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ठीक, न्यून कोण की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यून कोण की, ठीक है। कोई भी कोण रहेगा वो हमारा न्यून कोण कब रहेगा, ठीक है, रिलेशन डायरेक्ट आपको समझना है, ठीक। चलो
अगर आपका ये जो AC का स्क्वायर होगा, क्या AC का स्क्वायर होगा, वो आपका क्या होगा लेस देन होगा, क्या AC का स्क्वायर आपका लेस देन होगा किसके, AB का स्क्वायर, क्या AB का स्क्वायर प्लस आपका BC के स्क्वायर से, ठीक है। यदि आपका AC का स्क्वायर लेस देन AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, न्यून कोण देगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या होगी यहाँ पर, ध्यान से समझिए, ये यहाँ पर जो कोण बी होगा वो आपका क्या होगा, सम कोण होगा। कोण बी आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, ए बी आपका ये सी, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या कि जो बी है आपको क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो उस कंडीशन में जो AC का स्क्वायर होगा यदि वो लेस देन होगा किससे, AB का स्क्वायर प्लस आपका BC का स्क्वायर, तो आपका क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा, ठीक है। तो इस रिलेशन का आपको डायरेक्ट अपने माइंड में रखना है, ठीक है। आगे अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से फॉलो करेगा, ठीक। सपोज दैट समझिएगा ये आपका क्या है 3 और ये 2, क्या है ये 3 और ये 2 है, ठीक। और यहाँ पर हम इसे क्या कर दिए, 4 कर दिए, 4 नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसको आप 4 कर लीजिए और इसको आप 2 कर लीजिए, ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो AC का है, ठीक, वो कितना है आपका 2 का स्क्वायर, ठीक। फिर उसके बाद देखो AB का स्क्वायर, ठीक, AB आपका कितना है 3 का स्क्वायर प्लस आपका BC कितना है 4 का स्क्वायर। तो देखेंगे ये 4 आएगा, जो 4 है वो लेस देन है किससे, 9 प्लस आपका ये कितना देगा 16 और आपका 15 क्या है आपका ग्रेटर देन है किससे, आपका 4 से, ठीक है। मतलब ये वाले जो वैल्यू होगी, मतलब AB और BC का स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, आपका AC के स्क्वायर से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, बड़ा होगा। तो क्या होगा, वहां पर आपका जो त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है, जो त्रिभुज होगा वो त्रिभुज क्या होगा, आपका न्यून कोण त्रिभुज होगा, ठीक है। तो आई होप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक। तो डायरेक्ट इस रिलेशन को आपको माइंड में रखना है और इस प्रकार से आपको उसको चेक करना है, ठीक है। और आपको पता है साइड निकालना तो आप अच्छे जानते हैं। सपोज दैट आपको ये साइड आपको दिया तो ये साइड आप लगा देंगे, ठीक है, AC के स्क्वायर ये, ठीक है, ये रिलेशन लगा करके। और डायरेक्ट आपको पूछता है कि ये ट्रायंगल किस प्रकार का है, त्रिभुज किस प्रकार का है, तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो समझ गए होंगे आई होप, ये न्यून कोण त्रिभुज है आपका, क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। आज हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट रिलेशन की, ठीक। कंडीशन यहाँ पर क्या है जी, एंगल बी है वो आपको क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो सारा एंगल बी को हम 90 डिग्री के अकॉर्डिंग लेकर के चलेंगे, ठीक है। आज अब हम लोग बात करेंगे समकोण, ठीक है। तो आप लोग समकोण का रिलेशन, दूसरा समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज। तो अब समकोण त्रिभुज के बारे में अच्छे से आप जानते हैं, ठीक है, कि ये रिलेशन होता है AC के स्क्वायर और आपका AB स्क्वायर प्लस आप BC का स्क्वायर, ठीक है। ये जो रिलेशन होता है वो आपको क्या होता है, समकोण, ठीक। मतलब कि AB जो AC का स्क्वायर होगा आपका AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के, ठीक है, स्क्वायर के आपका जो सम होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, ये चीज। तो ये आपको क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। आज हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक, क्या थर्ड वाला अधिक कोण, क्या अधिक कोण, अधिक कोण। अब देखो अधिक कोण त्रिभुज कब होगा, ये, ठीक, जब देखिए इसी का जो रिलेशन होगा जस्ट इसी के अपोजिट हो जाएगा, ठीक। मतलब जो रिलेशन होगा AC के स्क्वायर ग्रेटर देन, ये आपका क्या हो जाएगा AB के स्क्वायर प्लस आपका BC के, ठीक है। और एवरी पर बता रहे, प्रत्येक पर बता रहे, ये वाला आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्या ये आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये चीज। तो ये आपका समकोण होगा, ये न्यून कोण होगा और ये आपको क्या हो जाएगा, अधिक कोण सॉरी, ठीक है। अब अगर बात करें इसी में रिज कोण की, किसकी, रिज कोण की, ये ट्रायंगल है, ठीक। अब इसी में आपको फोर्थ रिलेशन बात करें रिज कोण, तो ये जो रिलेशन आपका बन जाएगा क्या, AC। अब यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, सीधा साइड क्या, जो AC होगा वो आपका लेस देन होगा किसके, AB प्लस आपके BC के, ठीक है। तो ये आपको क्या कहलाएगा, रिज कोण कहलाएगा,
ठीक है, रिजु कोण ये, ठीक। जो AC होगा आपका वो क्या हो जाएगा, AB प्लस आपका BC के, ठीक है, सम के लेस ग्रेटर देन, मतलब ये वाला लेस देन होगा, ये आपका क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, ठीक है, ये चीज। तो आई होप ये रिलेशन को भी आप अच्छे से काफी समझ गए होंगे, ठीक है, ये चीज, ठीक। ये पहला न्यून कोण, ये सम कोण, ये अधिक कोण, और ये आपको क्या हो जाएगा, रिज कोण। जब भी आपको पूछेगा कि ये कौन सा कोण, ओ सॉरी कौन सा त्रिभुज है, सॉरी सारे त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, तो आपको सीधा क्या करना है, देख के इसके अकॉर्डिंग आपको चेक कर लेना है, ठीक है। देखिए ये आपका पहचान जो है वो क्या है, साइड के अकॉर्डिंग है, ठीक। अगर कोई भी त्रिभुज है, उस त्रिभुज का आपको साइड दिया है, तो साइड के अकॉर्डिंग आप किस प्रकार से फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है, ठीक है। तो आई होप ये भी कंसेप्ट आप सीख लिए हैं, ठीक। आगे कुछ हम लोग बात कर देते हैं रैम्बस पे, ठीक। यदि आपका चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, अतः इसमें आगे दिया हुआ रैम्बस के बारे में इसने कहा है कि सम चतुर्भुज रैम्बस के विकर्ण परस्पर समकोण पर विभाजित करते हैं, ठीक है। तो आपका जो विकर्ण होगा d1/2 का स्क्वायर, d2/2 का स्क्वायर, ठीक है, वो किसी एक साइड मतलब साइड के उसके बराबर होगा, ठीक है। आ जाओ इस रिलेशन को भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक। तो हाँ, यदि स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते तो ले सकते हैं। तो ये सारा रिलेशन है, इन रिलेशन को अच्छे से समझना है, ठीक है, आगे समझ करके बढ़ना है, ठीक। चलो रैम्बस, ये जो विकर्ण है, ये एक दूसरे पर यदि ये 90 डिग्री पर काटे, क्या 90 डिग्री पर काटे, तो यहाँ पर ये जो रिलेशन हो, मतलब कि ये जो साइड होगी, साइड आप जानते हैं रैम्बस को क्या होता है, सब सेम होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं, क्या, समचतुर्भुज ये। अब यहाँ पर देखेंगे जो साइड का रिलेशन होगा, ठीक है, विकर्ण से, ठीक है, ये आपको क्या है, विकर्ण है, ये क्या है, ये विकर्ण है, और ये आपको क्या है, भुजा है। तो ये जो भुजा का रिलेशन होगा, किसका, भुजा का, वो सीधा सीधा आपका देख लीजिए। अब इससे क्वेश्चन आगे बनेंगे, ठीक है। ये भुजा का स्क्वायर इक्वल d1/2 का स्क्वायर प्लस आपका d2/2 का स्क्वायर होता है, ठीक। ये चीज समझ गए। तो ये सपोज दैट आपका ये d1 है और ये आपको क्या है, d2 है, मतलब ये d1 साइड है, ठीक है, डायगोनल है, और ये वाला d2 डायगोनल है, ठीक है। तो इस रिलेशन को भी आपको क्या करना है, माइंड में रखना है, ठीक है। ये रैम्बस है, ठीक है, रैम्बस मतलब सम चतुर्भुज। ये सम जो चतुर्भुज होगा उसके साइड का रिलेशन उसके डायगोनल से क्या होगा, d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आई होप इसको भी आप अच्छे से समझिए। इसके डायगोनल सॉरी जो साइड्स होते हैं सारे साइड्स आपके सेम होते हैं, ठीक है, इक्वल होते हैं। आज हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेसन, एक और लास्ट में आपका दिया है, कह रहा है समकोण त्रिभुज में जो कर्ण की माध्यिका होती है, क्या, कर्ण की माध्यिका कर्ण की आधी होती है, ठीक है। लास्ट रिलेशन है, सीधा सीधा बताया है, कहा है कि ये आपकी जो है ये ABC एक आपके समकोण त्रिभुज है, कह रहा है यहाँ पर इसकी माध्यिका देखेंगे, ठीक है, ये ठीक सीधा कहा है क्या कि जो कर्ण की माध्यिका होगी कर्ण को आधी करेगा, ठीक। तो आपको पता है यही कर्ण है, ठीक है, क्या है, ये कर्ण है। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन जो जा रही है, ठीक है, आन BC सॉरी AC, ठीक है, वो क्या करती है, इसको दोनों को सेम पार्ट में, ठीक है, डिवाइड करती है, ठीक है, दो भागों में बांटती है, ठीक। तो ये रिलेशन है। देखिए इन सारे रिलेशन को आपको अच्छे समझना है, ठीक है। इन्हीं जितना अभी तक रूल्स बनाए इसी का इम्प्लीमेंट करके ही आगे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आगे दिए गए हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको एक बार इस वीडियो को फिर से बैक करके देख लेना है, और जो भी रिलेशन इसमें हम लोग आपको निकाल के दिए हैं उन सारे रिलेशन को आपको माइंड में रखना है, ठीक है। यदि ये चीज़ क्लियर है तो 100% आप ये मान के चलिए कि आगे जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे से समझ में आने वाले हैं, ठीक है। अब यही चीज़ नहीं है तो एक बार हमको क्या करना होगा, इस चीज़ को रिपीट करना होगा, देन आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी वो इशू हो जाता है, ठीक है, और वीडियो भी इस प्रकार से क्या होती है, लेंदी होती चली जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस
सारे रिलेशन को आपको अच्छे से समझ लेना है। समझने के बाद फिर आगे आपको, ठीक है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपका क्या है, बेसिक क्लास है, ठीक है। अब हम लोग कल इस पर डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन की। तो आई होप जो एग्जाम है उसमें 2 एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड आ ही जाते हैं। और आपकी इस भारत भारती जो बुक है, इस बुक में आपके काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं। ऑलमोस्ट आपको 68 क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ 68 क्वेश्चन, टोटल 68 क्वेश्चन है। और इन सारे क्वेश्चन का हम लोग कल स्टेप बाय स्टेप 10 15 क्वेश्चन डेली आपको प्रोवाइड करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, फिलहाल आप पूरा एक बार यदि पूरी वीडियो को इशू हो ना समझ में आए तो एक बार क्या कर लीजिए, बैक करके पूरी वीडियो को अच्छे से फिर से बात कर लीजिए, ठीक है। और पूरे रिलेशन को आपको अच्छे से रख लीजिए, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है इस टॉपिक को समझने की। और एग्जाम में जान लीजिए IIT पॉलिटेक्निक में एक क्वेश्चन तो पक्का है, 1-2 क्वेश्चन आने आना है, ठीक है। फिलहाल जय हिंद जय भारत, ठीक है। तो पढ़िए।